सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में आप सभी का स्वागत है। जो साथी हमें यूट्यूब और नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से देख रहे हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अंबर जी और संदीप गंडोत्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इवेंट में आज हमारे साथ मधुर जी जुड़े हैं, प्रशांत जी जुड़े हैं, विधि भट्ट जी जुड़ी हुई हैं और राहुल जी भी जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अंबर जी से अनुरोध करूंगा कि मेहमानों के परिचय कराने के साथ साथ आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। अंबर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। सभी को नमस्कार, मैं अंबर अग्रवाल बोल रहा हूँ। आज की हमारी गेस्ट लिस्ट तो बहुत ही इलस्ट्रस है जिसको मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे साथ प्रशांत जी है, विधि जी जुड़ी हुई है, फिर मधुर जी जुड़े हुए हैं और अभी शायद एंड राहुल जी भी जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी महारथियों की हमारी जो है गेस्ट लिस्ट आज है और इनको हम पॉपुलरली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के नाम से भी इनको सम्मानित कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे ये लोग ओपिनियन मेकर्स की तरह एक साबित होते हैं। तो आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपको नमो ऐप वर्चुअल मीट में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो हम आज की कार्रवाई जो है प्रशांत जी से शुरू करते हैं। प्रशांत जी तो बहुत शुरुआत से ही एक साइबर योद्धा रहे हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे सक्रिय रहे हैं। आजकल जैसे कि इंस्टाग्राम का दौर चल रहा है तो इंस्टाग्राम पे भी उनके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं और काफ़ी अच्छे पेजेस चलते हैं। तो पेजेस का नाम शायद थोड़े लोगों को पता होगा आप लोगों को, लेकिन उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे बताना। ही वॉन्ट्स टू कीप इट अ सीक्रेट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी चलेगा। तो एंड एक प्रशांत जी का एक जो जिसको स्पेशलिटी बोल सकते हैं हम, कि उन्होंने जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो ऑफिशियल लोगो है, उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूशन उनका काफ़ी अच्छा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है प्रशांत जी और पूरा न्यास को जाना चाहिए। तो अब मैं प्रशांत जी से अनुरोध करता हूं कि वो बोले कि उन्होंने कैसे इंस्टाग्राम पे अपना जो अकाउंट है वो चलाया, अपना पेज शुरू किया और कैसे वो पॉजिटिविटी या फॉल्स नैरेटिव को काउंटर कर रहे हैं। प्रशांत जी प्लीज। Thank you. So, I'm Prashant Kumawat and it's been 3 to 4 years since I'm on Instagram quite actively. तो अगर हम देखें कि फेसबुक पर है अराउंड 25 करोड़ ऑडियंस और उसको कंपेयर करें इंस्टाग्राम पर जहाँ पर 1 से 1.5 करोड़ इंडियन यूजर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो हैं, और वहीं इंस्टाग्राम पर हमारे पास हैं 6 से 7 करोड़ इंडियन यूजर्स जो कि क्वाइट एक्टिव हैं। अब बात ये है कि दिस इज टाइम, अभी लॉकडाउन है तो सभी इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सभी एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड इट्स बीन अ वाइल कि इंस्टाग्राम पर जो मास में जो ऑडियंस है वो है मिलेनियल्स की, और मिलेनियल्स सबसे ज़्यादा अभी सक्रिय हैं, वो ही सबसे ज़्यादा फ्री भी हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं, घर पर बैठे हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेन पॉइंट यही था कि देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी और ट्रैवल ब्लॉगिंग ऑन इंस्टाग्राम। बहुत सी चीज़ें हैं जो फॉल्स नैरेटिव इंस्टाग्राम पर फैलाया जाता है। तो मैंने यही सोचा कि अगर ट्विटर पर हम लोगों को बता सकते हैं तो यही चीज़ हम इंस्टाग्राम पर क्यों शेयर नहीं कर सकते। अगर 4 फोटोज़ फूड ब्लॉगर्स की जा रही हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स की जा रही हैं, तो एक फ़ोटो इसकी भी जानी चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, आप क्या देख रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। तो उसी से स्टार्ट किया मैंने कि करंट सिनेरियो में इंडिया के आसपास या इंडिया में जो भी चल रहा है वो क्या होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। सो इट्स अप टू यूजर्स वो क्या सोचते हैं, बट एटलीस्ट हमारा ये काम है कि लोगों तक सच पहुंचाया जाए। जो भी हमारी ऑडियंस है उनको ये बताया जाए कि हम ये बताना चाहते हैं एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या सोचते हैं, ताकि उनको एक ओपिनियन सुनने को मिले। एक सीधी लाइन जो चली जा रही है उनके पास अब 2 ऑप्शन हो कि एक मैं ये सुन रहा हूँ, एंड इंस्टाग्राम इज नॉट सैचुरेटेड येट। अगर हम उसको फेसबुक से कंपेयर करें तो फेसबुक पर अभी फ्रॉम 2010 अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। इंस्टाग्राम इज क्वाइट न्यू, वहाँ पर बहुत सारे यूजर्स अभी जुड़ना स्टार्ट हुए हैं एंड फॉर देम एवरीथिंग इज न्यू, फ्रॉम हैशटैग टू
following, followers, everything is new. So they want to explore, they want to know the things that are happening around them. So it's for everyone कि जो अभी कोरोना का भी एपिडेमिक चल रहा है, हम पॉजिटिविटी शेयर करें, whether it be everything you have, आपके माइंड में जो भी सोच विचार हैं, थॉट्स हैं, वो आप रिप्रेजेंट करें यूजिंग हैशटैग. इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट, जस्ट पुट योर हैशटैग्स एंड उसमें आता है एक्सप्लोर का ऑप्शन. तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक आई वाज रिक्वेस्टिंग मोर देन 100K पीपल टू फॉलो मी. जस्ट यूज हैशटैग्स एंड बी पॉजिटिव. स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके पास ऑडियंस ना आए या फिर यू फील हेल्पलेस, बट जैसे जैसे अगर कम्युनिटी ग्रो करेगी, पीपल विल कम टू नो यू, दे विल कम टू हेल्प यू एंड आपकी चीज़ें स्प्रेड होंगी, आपकी जो भी माइंड में थॉट्स हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, वो स्प्रेड होंगे. तो मेरा यही कहना है कि वेदर इट बी इंस्टाग्राम और टिकटॉक, दीज प्लेटफॉर्म्स आर क्वाइट न्यू. तो हमें मिलेनियल्स को स्पेशली एक्सप्लोर करना चाहिए. इट्स क्वाइट गुड फॉर अस एंड हमें देखना चाहिए कि जितने भी व्यूज़ अवेलेबल हैं, खुद सोचिए और फिर प्रोसेस करिए, उसको कंपाइल करिए कि क्या सही है और क्या गलत है. धन्यवाद प्रशांत जी. और इतना आपने अच्छी तरह बताया है कि जो इंस्टाग्राम के बारे में, उसमें एक इंस्टाग्राम की जब बात करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग फीचर दिमाग में आता है, वो है स्टोरीज का. तो आप कुछ इस पे बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज कैसे? हाँ, इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज हैं, देखिए उसके दो पहलू हैं. एक पहलू तो ये भी है कि वो 24 आवर्स के लिए रहती है, तो आपने जो भी डाला यूजर्स को दिखा एंड इट विल डिसअपियर आफ्टर 24 आवर्स. सेकंड थिंग ये है कि इसको मैलिशियस यूज भी हो सकता है कि आपने कोई फेक प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया एंड नाउ इट विल बी हिडन आफ्टर 24 आवर्स. किसको पता नहीं लगेगा कि आपने क्या फैलाया और लोगों तक वो मैसेज भी चला जाएगा. तो उसको काउंटर भी करना है आपको और लोगों को बताना भी है. तो अभी चल भी रहा है कि स्टे एट होम स्टिकर जो कैंपेन चल रहा है इंस्टाग्राम के द्वारा. और उसके अलावा एक ये भी प्रमुख बिंदु हम कह सकते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल यू आर अ फूड ब्लॉगर और आपकी पोस्ट आर रिलेवेंट टू फूड ब्लॉगिंग. तो अगर आप कोई एक इररिलेवेंट पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पर, तो यूजर्स के लिए वो क्वाइट डिफरेंट हो सकता है, दे माइट नॉट लाइक दैट. बट अगर आप स्टोरी में आपके जो भी व्यूज हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल डिसअपियर आफ्टर 24 आवर्स. सो आप उसमें मेंशन करिए लोगों को, आप उसमें बताइए कि आपके क्या विचार हैं और आप क्या सोचते हैं रिलेटेड टू एवरी इशू, वेदर इट बी राइट और रॉन्ग. एंड उसमें रिप्लाई ऑप्शन होता है, तो लोग आपसे डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या प्रोपेगेंडा फैल रहा है, व्हाट शुड बी डन राइटली, मोस्ट एक्यूरेटली. सो दैट्स द थिंग. थैंक यू. और अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रशांत जी जो है, उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट का भी लोगो डिजाइन करने में उनका एक पार्ट रहा है. तो मैं पुनीत जी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हम वो लोगो को हमारे यूजर्स को दिखा सकते हैं तो हम प्रशांत जी से जान सकते हैं कि क्या स्टोरी रही है उस लोगों के पीछे, क्या प्रेरणा उनको मिली कि उन्होंने जो भी उनका छोटा सा पार्ट रहा है उस लोगों को बनाने में, किस प्रकार से उन्होंने वो किया है. पुनीत जी, कैन वी हैव दैट लोगो प्लीज? यस अंबाजी, जस्ट अ मोमेंट. जी. प्रशांत जी से मैं जानना चाहता हूँ, प्रशांत जी, जो आपने लोगो बनाया है, जो आपने पार्ट प्ले किया है लोगो बनाने में, तो क्या प्रेरणा रही है, जैसे आपने बताने लोगों का ये था कि ट्रस्ट को कांटेक्ट किया कि अभी लोगो तो बनना है, तो एक पार्ट मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूं, चाहे एक गिलहरी का ही एक बड़े सेतु निर्माण में एक छोटा सा योगदान रह सके. इज इट विजिबल? या तो वही था कि सिंस आई नो वेक्टर आर्ट एंड डिजिटल ड्राइंग, तो मैं चाहता था कि ये अवसर एक छोटा सा गिलहरी के रूप में मैं मेरा योगदान दे सकूं श्री राम जो ट्रस्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का, उसमें मैं भी
लोगो डिज़ाइन में हेल्प कर सकूँ। तो फिर मैंने 2-3 डिज़ाइन बनाकर दिए थे श्री राम के, प्रभु श्री राम के चित्र का, और उसमें फिर ये फाइनल हुआ था। फिर उसके बाद इसमें और भी चेंजेस किए गए थे। तो इट्स अ टीम वर्क वेदर आई कंट्रीब्यूटेड एज वेल। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। अब हम हमारे जो अगली स्पीकर हैं विधि जी से अनुरोध करते हैं। बिफोर शी स्टार्ट्स मैं उनको थोड़ा सा आप सभी को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा उनका। विधि जी ने अपना शी इज अ फ्रीलांसर बेसिकली, एन इलस्ट्रेटर जो कि काफी अच्छा इलस्ट्रेशंस बनाती है, और उन्होंने एक शायद बालाकोट का बनाया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स का उन्होंने एक अच्छा इलस्ट्रेशन बनाया था, जो कि एक बहुत ही मशहूर मैगजीन ने उसको अपने कवर पेज पे उसको इलस्ट्रेशन को छापा था। और इट वाज आल्सो प्रेज्ड बाय मेनी पॉलिटिशियंस एंड मेनी पीपल irrespective ऑफ पार्टी लाइंस एंड irrespective ऑफ व्हाट दे थिंक एंड व्हाट दे डू। तो अब मैं अनुरोध करता हूँ विधि जी से कि विधि जी आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए। आप अपने हाउ डिड यू स्टार्ट एंड हाउ डिड यू स्टार्ट यूजिंग इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली फॉर प्रमोशन ऑफ योर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। एंड पुनीत जी, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध ये करता हूँ कि अगर साइड बाय साइड हम विधि जी के इलस्ट्रेशंस भी दिखाते रहें, सो दैट शी कैन टेल स्टोरी बिहाइंड एवरी इलस्ट्रेशन जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, क्योंकि वो मेरे को बता रही थी कि हर एक इलस्ट्रेशन के पीछे कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्टोरीज हैं which she would like to share. So, Puneet ji, please. Thank you. So we'll start from the victory, that is Balakot airstrike. So we'll start from that photograph only. नमस्ते सबको, मेरा नाम विधि है और मैं वडोदरा से हूँ। बेसिकली आई ड्रॉ like for living, that's my profession. I draw analogically or digitally, but I draw. और एक चीज अंबर जी मैं ये कहना चाहूंगी, इट वाज नॉट प्रिंट लाइक पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, इट वाज माय कॉलेज असाइनमेंट। सो या, सो इट वाज अ पार्ट ऑफ माय कॉलेज असाइनमेंट। लास्ट ईयर ही मैंने ग्रेजुएट किया है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स वडोदरा से, एमएस यूनिवर्सिटी। तो आई डिड माय अप्लाइड आर्ट्स। सो आर्टिस्ट लोगों के साथ मैं 4 साल मैंने बिताए, और उस टाइम पे जब भी like I have been a fan of I call him Modi Kaka since like I'm 22 right now. So जब भी इलेक्शन जीत के आते थे या जो भी, I always used to find reasons कि मैं उनको ड्रॉ कर सकूं। और फिर कॉलेज असाइनमेंट्स में भी कोई एडिटोरियल इलस्ट्रेशन बनाना होता है या कुछ तो भी होता था, तो I used to find out reasons to draw what I believed in. And this was the part of that. As a part of that, I illustrated this and then later on shared it with my people on Instagram, and फिर उनको अच्छा लगा तो उन्होंने share किया. So that's the story behind it. I started posting my work on Instagram in 2017. I was 19 or 20 around that time. फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट और मेरी खुद की एक इच्छा कि मुझे क्या पसंद है वो ही मैं ड्रॉ करती रहती थी। But when I around last year, like around elections, I got a lot of backlash for drawing what I believed in and sharing about it. But like as Prashant ji mentioned clearly, the millennials and they really need to be, shown a direction. Like there is another options. Like there are another options too. So मैं जब बनाती थी what I believed in, so I used to get a lot of backlashes from the people who believed otherwise, and I used to be shamed. Why are you believing in what you are believing? तो फिर Instagram के यूज से मैंने धीरे धीरे वही स्टार्ट करना सीखना शुरू किया है कि अभी I would like to share कि मैं I used to be which I am, still I am a Bollywood fan, but only last year I started seeing it clearly, और I rather कि मुझे किनको फॉलो करना है, I really made it clear कि मुझे कौन सी विचारधारा को फॉलो करना है या क्या।
I believe कि Instagram पे as a creator और a consumer of that creations तुम decide कर सकते हो कि तुमको क्या consume करना है. So only last year I actively started taking care of what I consume as a citizen of India कि मैं कुछ ऐसा तो consume नहीं कर रही हूँ गलती से भी कि जो मेरे कंट्री के लिए ठीक नहीं है. तो Instagram helped me a lot in connecting with people who like as मधुर जी की जैसे Instagram की बायो में लिखा है कि busting propagandas. So I really got to know, or I call myself a millennial. I'm 22, and I think only right now I'm realizing lot many things. So I don't think there is a success story or anything like that in my story, but I really feel Instagram as a creator or a consumer of the creations really helped me in deciding what I have to, actively propagate or talk about or consume. And तो मुझे वैसे बहुत help किया Instagram ने. I'm sorry, I'm not visible. Wait a minute. जी, वो कनेक्शन में कुछ शायद हाँ. But we were able to see you. Okay, I'm trying to get back. तो ये शायद मेरे को लगता है जो मोदी जी कमल लेके है, इस इलस्ट्रेशन शायद जो गुजरात इलेक्शन मोदी जी ने के नेतृत्व में जीता गया था हमें जब इलेक्शन हुए थे, स्टेट इलेक्शन, शायद तब का है क्योंकि नीचे गुजरात का लग रहा है स्टेट का जो है ना. आई थिंक वी लॉस्ट विधि जी. अंबर जी, जब तक विधि जी रिकनेक्ट हो रहे हैं किसी और से शुरू कर सकते हैं. जी, अब हम राहुल भैया से शुरू करते हैं. राहुल भैया, जैसे कि उनके इंस्टाग्राम में बहुत बोल्डली लिखा हुआ है कि वो मिस्टर मारवाड़ रहे हैं और इंडियन बियर्ड के नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है बिकॉज ऑफ द इलस्ट्रस बियर्ड ही हैज. और इनका एक ग्रुप भी है. जब मैं जोधपुर गया था मैं इनसे मिला था और ये काफी थिएटर्स करते हैं. इनका एक ग्रुप भी है ना, इफ आई एम नॉट, बहुत अच्छी मैजेस्टिक बियर्ड्स हैं ऐसे बोल सकते हैं. और राहुल भैया उन सबका नेतृत्व करते हैं. तो अब राहुल जी प्लीज आप बताइए आपने कैसे इंस्टाग्राम को पॉजिटिवली यूज किया है. मैं अच्छी चीजें शुरुआत करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे से पहले विधि जी बोल रहे थे वो शायद अपने साथ वापस कनेक्ट हो गए हैं. तो अगर उन्हीं को कंटिन्यू करा जाए और फिर मैं बोलूं तो ज्यादा मजा आएगा. डेफिनेटली, आई कैन सी विधि जी. विधि जी प्लीज. हाँ, मैं बोलूं. वी हैव लॉस्ट योर, थोड़ा वॉइस कम है आपका. I'll try. Am I audible? हाँ. तो मैं तो एज अ मिलेनियल वही ट्राई कर रही हूँ कि इंस्टाग्राम से कि मैं ठीक सा कंटेंट क्रिएट करूँ और ठीक से पेजेस फॉलो करूँ जो मुझे सही रास्ते पे लेके जाए. I have really got a lot to learn, but yeah, the artworks that you must have seen, वो मैं as a part of my college creations या फिर otherwise जब भी election जीतेंगे नहीं कुछ भी चलेगा, but I keep finding reasons to draw him with, like, I believe in him and I keep finding reasons to draw. So that's what I have to say. Yeah. थैंक यू विधि जी. आपने बात करी है कि आप जिनको बिलीव करती थी आपने उनको ड्रॉ किया है इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म एंड बैकलैश यू हैव बीन रिसीविंग. दैट इज व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग, आई बिलीव, एंड दैट इज वन थिंग that motivates you to keep going ahead. But I think I have a long way to go because अभी भी मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ. But
in past few months I've come across a lot of platforms जो बहुत ही like illustrators also जो without being fearful वो शेयर करते हैं जो वो बिलीव करते हैं. आई गेस व्हाट आई बिलीव इन इज वेरी लाइक आई हैव नो कोई दो राय नहीं है जो मैं बिलीव करती हूँ उसमें, बट आई रियली नीड टू बी अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर एंड पीपल लाइक यू गाइज दोज आर ऑन इंस्टाग्राम, you know, they are really helping me in that, but yeah. Now I'm sure after this session, a lot of people, would कहूंगा अंबर जी, इफ यू अलाउ मी. जैसे विधि जी ने बोला कि कई बार वो पीछे हट जाती हैं या फिर कई बार सोचती है कि नहीं होना चाहिए, तो जैसा कि हमारा ये नमो ऐप वर्चुअल मीट है, तो नरेंद्र मोदी ऐप एक प्लेटफॉर्म है. अगर आप उस पर होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी उस पर आप लॉग इन कर लीजिए. और जो इतने अच्छे अच्छे आपने जो ये बनाए हैं, जो फोटोग्राफ्स हमने देखे, वो आप उस पर पोस्ट करिए, तो हमारे लिए भी देखने के लिए भी अच्छा रहेगा. एंड यू विल गेट अ गुड positive audience there, and you can post without any fear. That's our Indian platform, and its name is Narendra Modi app, so there is no need to fear. Thank you so much. I would really love to do that. मैं सही में करूंगी. मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, but I will do it. Yeah. Thank you. Yeah. अब मैं अनुरोध करता हूँ राहुल जी से, आप ऑलरेडी दे चुके हैं. अब राहुल जी आप बोलिए कि आपने कैसे इंस्टाग्राम को पॉजिटिवली यूज करके पॉजिटिव लाइट एक्सप्रेड करी है, ना ही जोधपुर में. और मुझे एक बात, जब मैं राहुल जी की बात करता हूँ तो मुझे एक चीज याद आती है कि जब मोदी जी को जोधपुर आना था, कुछ रैली थी शायद इलेक्शन रैली में, तो राहुल जी ने एक गाना कंपोज किया था टू वेलकम मोदी जी, और वो गाना चला भी था स्टेज पे. तो अगर मैं उसकी क्लिप तो शायद अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आई ट्राई टू अरेंज इन बिटवीन. आप तब तक अपने विचार रखिए राहुल जी. बिल्कुल. पहले तो अमर भैया धन्यवाद कि मेरे को मौका दिया आप सब लोगों से जुड़ने का. और एक विशिष्ट बात यह है कि सब चेहरे आपस में अनजाने हैं मेरे लिए आज, बट सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग एक विचारधारा से, एक सोच से बिलोंग करते हैं. ये हमारे लिए बहुत सबसे बड़ी अच्छी आज की डेट में सकारात्मक पहल के रूप में ये हुई है. और जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इंडियन बीएड के नेम से है, तो अपने आप में एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता हुआ यूजर नेम है. तो इसलिए जो पहले भैया बता रहे थे कि ट्रैफिक को लेके इंस्टाग्राम हैशटैग्स, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक है वो अपने अकाउंट्स के ऊपर के साइड आना डाइवर्ट हो जाता है. और 2015 से मैं बीएड भी ग्रो कर रहा हूँ, और 2015 से मेरा यूजर नेम है इंडियन बीएड के नेम से. तो ऐसा करते करते पूरा एक सर्किल डेवलप हो गया. तो आज की डेट में एक फ्रीलांस ग्रुप क्रिएट कर रखा है हम लोगों ने व्हाट्सएप पे. उसमें 200 से ज्यादा लोग बीएड वाले, जो इंडिया के टॉप मोस्ट बीएड आइकन्स हैं. और हम लोग साल में एक चैंपियनशिप भी करवाते हैं बीएड एंड स्ट्रेच को लेके गुड़गांव में. और बाकी जो सकारात्मकता की जो हमारी जिम्मेवारी है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों की जिम्मेवारी जितनी अपन अभी सोच रहे हैं उतनी नहीं है, उससे भी ज्यादा है. हम लोगों को आप ही में से कोई आने वाले समय में कोई बड़ा लीडर बनेगा, कोई लीडर बनेगा, कोई तरह तरह की जिम्मेवारियां निभाएगा, तो ये एक अच्छी बात है. और अंबर भैया मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम लोगों की ताकत सपोज जो है स्केचिंग करते हैं आपके लोगों का है, तो बेसिकली मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, थिएटर करता हूँ मैं. तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिखना या रोल प्ले करना या कैरेक्टर में जाना, या लाइक हर चीज, अगर मूवी भी देखते हैं तो हमारे देखने की आई अलग होती है, तो वो चीज है. और सकारात्मकता के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगाते हैं या स्टोरी लगाते हैं, ठीक है, तो उसको लेके एक तो ये बात ध्यान में रखी जाए कि करंट इशू क्या चल रहा है, ठीक है. प्लस कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो पॉजिटिव की तुलना में कहीं ना कोई कंट्रोवर्शियल हो या कुछ ऐसा हो तो उस पर ज्यादा अट्रैक्टिव होती है. तो कहीं ना कहीं अपना कैप्शन उस टाइप का हो या कुछ हो तो उससे लोग अट्रैक्ट हो आराम से होकर, जो हमारी ट्रेंडिंग है, जो हमारी रीच है, वो हमेशा ज्यादा जाएगी. और अब आगे मैं बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे हमारा जो ग्रुप है उसके हमने सकारात्मक यूटिलाइज किया. कि एक तो भी रिसेंट में पिछले दिनों में ही एक जूम कॉन्फ्रेंस हुई थी माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के साथ.
तो उसमें सब हमारे बीएड आइकन्स जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम लोग जो आरोग्य सेतु ऐप है भारत सरकार द्वारा जारी, इसको ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाने के लिए, तो उसका पोस्ट सबके अकाउंट पे शेयर हुआ, उन्होंने शेयर किया। तो एक तो अपना अब जब एक ग्रुप बना हुआ होता है तो उसका न्यूज ने कवरेज दिया और एक माहौल अपने आप बन जाता है, जो हम लोग एक क्या देसी लैंग्वेज में बोलते हैं हवा क्रिएट करना कोई चीज को लेके, ठीक है। तो अभी भी जैसे अभी मीट है तो नमो ऐप वालों की है, तो वो जो बीएड वालों की थी, फिर हमने शॉर्ट वीडियो बना के मैंने सबको एक स्क्रिप्टिंग लिख के 30 से 40 सेकंड का वीडियो कि नमस्कार मैं राहुल बोड़ा आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब लोगों को जोड़ के रखते हैं कि भैया कंटेंट तो है ही नहीं भूले क्या, तो वो भी साथ में प्रिपेयर करते हुए उनको साथ में डाल के, और उसका मतलब रिजल्ट इतना मतलब पॉजिटिव रहा कि ऑलमोस्ट अगर ओवरऑल जो वो हमारे मीटिंग हुई थी 50 से 60 जनों की हुई थी और सबके फॉलोवर्स है जो हजारों में फॉलोवर्स है, आई गेस सबसे कम मेरे ही होंगे उसमें फॉलोवर, बट जो है ना अपना मैसेज अपन देना चाहते हैं अवेयरनेस को लेके वो सबसे ज्यादा गया, ये इसका सकारात्मक है। उसके अलावा कई ऐसे रिलेशन बिल्डअप हो गए हैं जो रियल लाइफ में भी वो सिर्फ इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया तक रह के नहीं है, कि कई जो दोस्त बने हैं, कई जो सलाहकार बने, कई मित्र बने, जो फैमिली इश्यूज है या कंट्री इश्यूज है उन सबको लेके मतलब ये कनेक्टिविटी है, मतलब सकारात्मक भी है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं फेसबुक की साइड जाना चाहूंगा। हमारा एक ग्रुप है जोधपुर में, मारवाड़ सोशल मीडिया सहयोग संस्थान, उसका मैं भी एक रजिस्टर्ड संस्था है, मैं सदस्य हूँ, 15-20 लोगों की संस्था रजिस्टर्ड है। तो हम पिछले 2011 से पर व्यक्ति 5 रुपए कलेक्ट करते हैं पर डे का, महीने का 150 रुपए। तो आज हम उसके लेवल में, आज उसकी अगर ऑडिट की जाए, हम हर साल उसकी ऑडिट करते हैं फेसबुक पे, उसमें हम लोग आज की डेट में 70 से 80 लाख रुपए का डोनेशन कलेक्ट करके स्वेच्छा से लोगों ने करके उसको सोसाइटी को डेडिकेट कर चुके हैं। चाहे उसमें हमने एक बच्ची का किडनी का ऑपरेशन भी करवाया था पिछले 2 साल पहले, उसका खर्च आया था तकरीबन 22 से 23 लाख रुपए। बट जब हम लोग अच्छा काम करते हैं और उसकी रिपोर्टिंग अच्छे से करते हैं, कि सपोज एग्जाम्पल हम क्या करते हैं एक साल में एक बार कि भाई इस साल इतना पैसा आया, इतना इतना खर्च हुआ, इतना इतना बचा है, या कोई प्रोजेक्ट उठाना होता है तो आप सब लोग सजेस्ट करो क्या इसको किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग चला के किसी को नहीं कहते कि इस महीने का या तुम्हारा पैसा नहीं आया या नहीं आया, जिसका जो आता है जो स्वेच्छा से देता है। और क्योंकि धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो गया इस चीज को लेकर, ठीक है। और अब वापस मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ, चूंकि मैंने मेरी बात में कहा था कि हम लोग एक सब कॉमन विचारधारा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उस विचारधारा में सबसे बड़ी जो थॉट है वो है नेशनलिटी। और जो अगर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे फेसबुक है, चाहे अपन खुद सर्वस्व है, अपन इस भावना से बिलोंग करते हैं कि राष्ट्र स्वा इदम न मम, ठीक है। तो अभी जब कोरोना का आरोग्य सेतु ऐप वाला चला था तो मैंने इंस्टाग्राम मेरा सब लोगों को डेडिकेट कर दिया, जो पोस्ट भेजेगा उसकी पोस्ट मैं मेरे अकाउंट पे लगाऊंगा प्रमोट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंस्टा हैंडल्स है उस पे अपन जो प्रोफाइल में कैप्शंस लिखते हैं, तो उसमें हम लोग अगर हमारी विचारधारा से जुड़े हुए कुछ ना कुछ कोटेशन डाल के रखें, सपोज एग्जांपल संस्कृत का कोई श्लोक हो गया या इंडिया को रिप्रेजेंट करता होगा, तो कोई भी प्रोफाइल विजिट करेगा मुझे लगता है कि राहुल जी का थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। इन द मीनवाइल अगर अरविंद जी, अगर राहुल जी का वो सॉन्ग डाउनलोडेड है तो उसको प्ले कर दीजिए ना। अरविंद जी शायद, पुनीत जी आपके पास हो चुका है क्या वो डाउनलोड? ट्राई करता हूँ मैं अंबर जी। हाँ अरविंद जी वो सॉन्ग प्ले कर दीजिए ना, इन द मीनवाइल वो सॉन्ग प्ले कर दीजिए। हाँ से कर देता हूँ जी। वीडियो भी रहेगी तो अच्छा रहेगा। सगळा बधाई रे के मोदी आयो रे, अरे देखो देखो
शेर छायो रे जो दाड़ो देवे पीएम थाने घड़ी बधाई रे के मोदी आयो रे अरे वारी वारी पाछो आयो रे अरे हारे मोदी आयो रे अरे हारे मोदी आयो रे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि थैंक यू अरविंद जी। ये एक छोटा सा वीडियो बनाया था राहुल जी और उनके साथियों ने, जब मोदी जी को जोधपुर, मारवाड़ भाषा में इनको जोधाना भी कहा जाता है, जोधपुर को जो एरिया है जोधपुर का, तो ये बनाया गई थी ये वीडियो मोदी जी के स्वागत के सम्मान में। तो बहुत काफी हिट हुई थी ये, और पर्सनली शायद मोदी जी को भी बहुत पसंद आई थी ये। तो अब मैं अनुरोध करता हूँ, राहुल जी शायद नहीं आ पाए हैं, अब मैं अनुरोध करता हूँ मधुर जी से कि मधुर जी हमारे साथ पहले भी फेसबुक वाले सेशन में, ट्विटर वाले सेशन में जुड़े थे, और मधुर जी का एक बहुत ही पॉपुलर हैंडल है द प्ले कार्ड गाय के नाम से, और उस पर बहुत सारा उनको प्यार मिलता है, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, सारी कम्युनिटी, राइट विंग कम्युनिटी और जो न्यूट्रल कम्युनिटी है उनसे। और अब मैं मधुर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो बताएं कि उन्होंने कैसे शुरू किया द प्ले कार्ड गाय, और कैसे इंस्टाग्राम पे आई थिंक नाउ इट हैज क्रॉस्ड अराउंड 85,000 फॉलोअर्स। तो उसके पीछे का स्टोरी बताइए आप हमें मधुर जी, ओवर टू यू। हेलो गाइस, हाय। आप सब शायद जानते होंगे द प्ले कार्ड गाय के नाम से मेरा पेज है। अभी अंबर ने अभी बताया, राहुल भाई सब चले गए, आई होप ही जॉइन्स बैक। So basically प्ले कार्ड गाय, this identity is I have been using it from last couple of years. मैंने ट्विटर वाले सेशन में भी बताया था, बहुत छोटे से मैं बता देता हूँ कि कठुआ रेप केस के बाद मैंने फर्स्ट प्ले कार्ड किया था। उसके बाद से मैंने कई सारे मुद्दों पर आई रेज प्ले कार्ड्स, और उसके बाद से फिर मैं काफ़ी किसी भी कोई मुद्दा होता है जो हाईलाइट नहीं हो पा रहा होता है मीडिया के अंदर, आई डू प्ले कार्ड फॉर सच अ केस। और उसके बाद से ऐसा मतलब थोड़ा सा उस पर्टिकुलर केस को थोड़ी आवाज़ मिल जाती है। I'll head towards Instagram now. Basically मैंने Instagram around last year जनवरी में स्टार्ट किया था यूज़ करना इफेक्टिवली। उसके बाद से मैं सारा अपना जो भी करंट अफेयर्स पर जो भी चल रहा होता था मैं उसको इंस्टाग्राम पे डाल देता था। बट मेरा आइडिया रहता है कि उसको प्लेन इंफॉर्मेशन की तरह ना डालो, तो मैं उसको थोड़ा ह्यूमर मिक्स करके डाल देता हूँ। कभी मीम्स बनाकर किसी करंट अफेयर को पोर्ट्रे कर देता हूँ, तो कभी कोई फ़नी वीडियो के साथ उसको पोर्ट्रे कर देता हूँ, और कभी कभार जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं उनको भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। बट मेनली मैं यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम को कोई भी हमारे कंट्री के अंदर कोई भी नैरेटिव चल रहा होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली आज दो नैरेटिव चल रहे थे 1-2 दिन से, लोन वेवर एंड लोन राइट ऑफ वाला इशू चल रहा है। लोग गलत उसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोन सारे माफ हो गए हैं। और दूसरा भी एक पेज है बीजेपी के अगेंस्ट वाला पेज है, उसने डाला हुआ है कुछ कि पीपी किट्स या फिर किसी कोरोना के जो टेस्ट किट्स हैं वो सरकार ने उसमें स्कैम किया है कुछ। तो ऐसे जो काफ़ी पॉपुलर फेक स्टोरीज चल रही होती हैं इंस्टाग्राम पर, मैं उनको ट्राई करता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन के साथ उसको बस्ट करूँ। अभी प्रशांत स्टोरीज़ के बारे में बता रहे थे, तो मैं स्टोरीज़ को मेनली इन चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्टोरीज़ की मेरे हिसाब से ना रीच थोड़ी ज़्यादा होती है। स्टोरीज़ मोस्टली ज़्यादातर लोग देख पाते हैं, तो स्टोरीज़ लोग आसानी से शेयर भी कर लेते हैं। नॉट कि पोस्ट शेयर नहीं कर पाते हैं, बट स्टोरीज यू कैन पुट एज मेनी स्टोरीज इन अ डे एज यू वांट। पोस्ट अगर आप दिन के 4-5 कर दोगे तो
आपके पोस्ट सारे they wouldn't reach the masses. So I tend to post once in a day maximum or twice at times. But majorly I post stories to bust all these fake propagandas. Also मैं अभी परसों मैंने एक लाइव सेशन किया था इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मैंने बताया था हाउ यू कैन इफेक्टिवली यूज इंस्टाग्राम. इन माय ओपिनियन आई थिंक द बेस्ट वे इज टू, बिकॉज इंस्टाग्राम पर मेनली अभी प्रशांत भी बोल रहे थे कि मिलेनियल्स ज़्यादा हैं. इवन वी आर मिलेनियल्स, मोस्ट ऑफ अस, वी आर जेन जी किड्स, सम ऑफ अस. तो बेसिकली जो जेन जी किड्स हैं, जो स्कूल पास आउट्स हैं, न्यूली ग्रेजुएट्स हैं, या फिर अभी कॉलेज में ही हैं, वो लोग के पास, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं हमारे लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग. उसका रीज़न मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये है कि इट्स गुड टू एक्सेप्ट कि वो लोग थोड़े कूल हैं. वो लोग अपने आप को बहुत कूल पोर्ट्रे कर देते हैं, और वही कूलनेस, वही वोकनेस से ये नए हमारे जो 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं, वो उस आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ जाते हैं. हम लोग हम सब की बात नहीं कर रहा, बट हमारे तरफ के जो राइट साइड के ज़्यादातर लोग हैं, वो अपने आप को इतना कूल पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा नीडेड है. राहुल भाई साहब वापस आ गए हैं, उनकी दाढ़ी बहुत अच्छी है. सर, ये जो आपने इंडियन बियर्ड का जो पेज बनाया हुआ है, ये काफ़ी मेरे हिसाब से, मतलब मैंने अभी देखा इसको, और जो मैं कूल चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे हिसाब से यही है. एक मिस्टर रानावत करके भी एक सर हैं, वो शायद आपसे जुड़े हुए हैं राहुल जी, उनका भी पेज है, काफ़ी अच्छा है. ही इज़ अ कूल पॉपुलर आइकन ऑन इंस्टाग्राम. तो अगर हम ऐसा ही धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं है कि हमको पॉलिटिकल ओपिनियंस ही रखने हैं, ज़रूरी नहीं है हमको करंट अफेयर्स की बात करनी है. विधि जी इलस्ट्रेटर हैं, शी इज़ एन आर्टिस्ट, तो वो अपना आर्ट नॉर्मल डेज में आर्ट बनाती रहें. कुछ ऐसा करंट CA जैसा कुछ ऐसा बड़ा कुछ देश में हुआ, देन शी कैन गिव हर व्यूज़. कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्रिएटिव ट्रैवल ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर है, फैशन ब्लॉगर है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स या फिर राइट विंग या फिर इस चीज़ को मेन फोकस पर ना रखते हुए, हम लोगों को, जो हम सेम विचारधारा के लोग हैं, हम सबको एक ऐसा अपना जो हमारा हुनर है, जैसे किसी का हुनर एक्टिंग है, किसी का आर्ट है, तो अपने हुनर का हम उसको ज़्यादा प्रमोट करें. और जब भी हमारे को कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसा CA जैसा कुछ बड़ा हो रहा है हमारे देश के अंदर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा देश के अंदर राइट्स तक हो रहे हैं, उसको लेकर फिर उस पर हम अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ करके सही मैसेज आगे पहुंचा सकते हैं. जो CA के दौरान बेसिकली हुआ, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले इन्फ्लुएंसर्स थे, उन लोगों ने CA के टाइम पर इतना ज़्यादा एंटी CA पुश किया कि हमारे देश की पूरी जनता, पूरे एटलीस्ट I think I lost you guys. Can you still hear me? Yes, you are audible. Yes. Right. So I think उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों ने इस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए काफ़ी नेगेटिव CA के अगेंस्ट में स्टोरीज एंड पोस्ट किए, जिससे पूरे देश का एक धारणा, एटलीस्ट यूथ की धारणा ऐसी बन गई कि CA एक गलत चीज़ है इंडिया के लिए, जो सच नहीं था. तो सिमिलरली आप जितना ज़्यादा अपनी ऑडियंस ग्रो करोगे, वहाँ पर नॉट जस्ट द पॉलिटिकल ऑडियंस बट अ नॉन पॉलिटिकल ऑडियंस आप अगर ग्रो करोगे ना, तो वो प्रोबेबली आज आपको काम ना आए, बट एक साल के अंदर अगर आपने अपने 50,000 फॉलोअर्स गेन कर लिए जो पॉलिटिकल नहीं है, बट they trust you as an influencer of travel, they trust you as an influencer of acting skills, of art. When they trust somebody as an influencer, and if it's a kid, 19-year-old kid, तो जो भी आपका इन्फ्लुएंसर बोल रहा है ना, जो भी आपका आइकन बोल रहा है ना, आप उसकी बात से सहमत करते हो. फिर अगर आप सहमत भी नहीं करते, बट एटलीस्ट यू हैव द पावर टू कैस्केड योर मैसेज फर्दर. बाकी लोगों के ऊपर है, वो उसको रिसर्च करें, उसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग करें, क्या करें, बट एटलीस्ट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेंड वन मैसेज अक्रॉस. तो मैं तो नहीं कर सकता इस चीज़ को, बिकॉज आई एम लाइक हाईली पॉलिटिकल गाय, और मेरे को कोई नॉन पॉलिटिकल वे में नहीं देखता है, तो मैं तो ये नहीं कर सकता. बट आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू गाइज, और जिससे भी मैं बात करता हूँ, आई रिक्वेस्ट देम कि अगर आपको अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखना भी है, तो आप जिस चीज़ के अंदर बेस्ट हो ना, आपकी जो भी आपकी स्किल है, आप उस स्किल से रिलेटेड अपना एक इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल या पेज बनाओ, और धीरे धीरे वो ग्रो करेगा. जैसे प्रशांत बोल रहा था कि स्टार्टिंग में आपको नहीं मिल पाएगी, आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं दिखते. जब मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, तो मेरे पास भी 20-30 लाइक्स आ गए थे. वो डीमोटिवेटिंग होता है थोड़ा, ऑनेस्टली. पर जब आप कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करते रहते हो ना, आप कंसिस्टेंटली बिना रुके, बिना रिजल्ट्स की परवाह करे, जब आप 4 महीने 6 महीने पोस्ट करते रहते हो ना, फिर एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि फिर आपको लोग पसंद करने लग जाते हैं कि यार ये बंदा
सेम चीज को करे जा रहा है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग पॉलिटिक्स, आप अगर सेम तरह की आपकी एक आर्ट की स्किल है ना और आप अच्छी आर्ट बनाकर डाले जा रहे हो, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे एल्गोरिदम्स इंस्टाग्राम की आपकी चीज़ों को पकड़ेगी एंड इट विल स्टार्ट प्रमोटिंग यू ऑटोमेटिकली। तो आप इस तरह से स्टार्ट करिए। जस्ट दो चीज़ें, एक तो स्टार्ट करो और दूसरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और ऑफ कोर्स क्वालिटी हैज़ टू बी देयर। तो आप 4-6 महीने लगाकर अगर आप इंस्टाग्राम पर इतनी मेहनत कर लोगे ना, आई एम प्रिटी श्योर आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है फिर इंस्टाग्राम पर एक अच्छी ऑडियंस डेवलप करने के लिए। एंड देन यू कैन यूज दैट ऑडियंस to bust the fake narratives which are there on Instagram. और Instagram is the only place मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा not only place, TikTok जैसा mentioned है यहाँ पर, TikTok and और भी जगहें हैं, बट Instagram इस टाइम बहुत ज़्यादा नीड है हम लोगों को Instagram को अच्छे से यूज़ करने की। TikTok पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को एक्टिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती, तो वो मुझसे हो नहीं पाता। आई ट्राइड अ फ्यू टाइम्स बट मेरे से TikTok हो नहीं पाता। तो ये मेरा थोड़े 2 शब्द थे मेरे इसके ऊपर। कुछ अगर वैसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं अंबर जी। जी थैंक यू वेरी मच मधुरी जी। मेरा एक क्वेश्चन था, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था इंटरनेट पे, इट वाज ऑन रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग। तो एंड मेरे को लगता है आपसे बेहतर ये रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग का मुझे नहीं लगता इस पैनल में कोई और बता पाएगा, क्योंकि आपके पास एक 85,000 लोगों की जिम्मेदारी भी है कि उन तक फेक न्यूज ना पहुंचे और उनको सिर्फ करेक्ट न्यूज पहुंचे, क्योंकि 85,000 माइंड्स अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो दैट इज क्वाइट अ लॉट। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग को लेके आप कुछ प्रिकॉशंस यूज करते हैं इंस्टाग्राम पे, या फेक न्यूज को, जैसे आपने कहा कि आपका जब बायो ही, जैसे विधि जी कह रही थी अभी कि आपका बायो ही कहता है यहाँ पे प्रोपेगेंडास बस्ट होते हैं, तो काफी कैची तो है ही है, लेकिन आप किस जिम्मेवारी के साथ आप इसे करते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जो भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ ना, या फिर स्टोरीज में डालता हूँ, पीछे कुकर की सीटी बज रही है, आप लोग इग्नोर कर सकते हो। मैं जो भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता हूँ या फिर स्टोरीज डालता हूँ तो मैं उसको पक्का कंफर्म कर लेता हूँ कि जो भी मैं डाल रहा हूँ ना ये सच है। 4 जगह पढ़ लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, 4 लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि हाँ ये न्यूज़ है, ये कानपुर की ही है और ये ऐसा सच में हुआ है, कोई पुरानी वीडियो तो नहीं है, कुछ पुराना न्यूज़ तो नहीं है, या फिर कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो न्यूज़ नहीं है। तो मैं उसको 4 जगह से कंफर्म करने के बाद ही कुछ पोस्ट करता हूँ। और अगर कुछ भी मेरे को इंस्टाग्राम पर कोई फेक नैरेटिव चलता हुआ दिखता है ना, तो ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं सब चीज़ों को रिसर्च करके सब चीज़ों का फैक्ट चेक कर सकूं। तो मैं जो मेरे कुछ मेरे मित्र लोग हैं, मैं उन लोगों को भेज देता हूं कि आप लोगों के पास अगर कुछ टाइम हो तो आप इस न्यूज़ के ऊपर रिसर्च करिए और मुझे बताइए कि ये फेक न्यूज़ है या फिर सही है। और अगर ये फेक है तो आप अपने अकाउंट से उसको पोस्ट कीजिए और फिर मैं उसको स्टोरीज में शेयर करूँगा। बेसिकली क्या है कि मेरे पास एक छोटी सी ऑडियंस, 85,000 लोगों की ऑडियंस है, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं ये ऑडियंस मेरी नहीं है। These are just people who follow my views, who are here to hear my views. But I want कि जो भी मेरे विचारधारा के लोग हैं, जो भी मेरे साथी लोग हैं और जो मदद कर सकते हैं मेरी प्रोपेगेंडास बस्ट करने में, मैं चाहता हूँ कि वो लोग आए आगे और वो लोग मेरी मदद करें इस प्रोपेगेंडा को बस्ट करने में, ताकि मैं आगे उनकी मदद कर पाऊँ एक ऑडियंस, उनकी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस क्रिएट करने में। अब कुछ भी मैं हर टाइम टू टाइम कुछ जो मुझे अच्छे पेजेस दिखते रहते हैं, मैं टाइम टू टाइम उन सबको स्टोरीज में डालकर उनका कंटेंट को प्रमोट कर देता हूं, ताकि कुछ फॉलोइंग वहां चली जाए। धीरे धीरे वो थोड़ी ऑडियंस ग्रो हो जाएगी जब सबकी, देन वी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम देयर वेयर वी कैन एक्चुअली बस्ट द प्रोपेगेंडास। तो अभी मैं हर एक से रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि कुछ भी इशू, हमारे सबको पता होता है कि देश में इस टाइम क्या इशू मेन चल रहा है, जो भी मेन इशू चल रहा है और उसके ऊपर जो भी आप लोगों को कुछ भी फेक न्यूज़ देखे तो आप उसको रिसर्च करो जाके और फाइंड आउट करो कि इफ इट्स रियली अ फेक न्यूज़ या फिर उसमें कुछ सच्चाई है, और आप उसके ऊपर अपना एक राइट ओपिनियन रखो विद फैक्ट्स। और उसको फिर आप मतलब इस टाइम मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है वेयर आई कैन प्रमोट दैट हैंडल एंड प्रमोट दैट पोस्ट एंड टुगेदर वी कैन बस्ट द फेक न्यूज़। तो अगर हम साथ मिलकर ये सब करेंगे तो सबके लिए इजी होगा और सबके लिए बेनिफिशियल होगा, और स्पेशली कॉज के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इवेंचुअली वी विल बी हेल्पिंग आवर कंट्री। क्योंकि अभी इस टाइम ऐसा माहौल है, कोरोना के टाइम पर भी लोग
गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को कैसे टारगेट करके कैसे कुछ भी उनके अगेंस्ट बोला जा सके, कैसे लोगों को भड़काया जा सके कि बीजेपी और मोदी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम सब लोग तो कोरोना की वजह से मर जाएंगे। फियर मॉन्गरिंग की जा रही है, लोगों को बहकाया जा रहा है। तो उन सब चीजों को अगर हम बस्ट कर सकें साथ मिलकर, तो ये हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू वेरी मच मधुर जी। जैसे कि आपने अच्छी तरह बताया है कि कैसे पॉजिटिवली हमें सही न्यूज को जनता तक पहुंचाने का हमें सौभाग्य मिला है, तो हमें उस पर डटा रहना चाहिए। और जैसे अभी मैंने सबके विचार सुने हैं, छोटा सा मेरे मन में भी एक विचार आया है कि सब लोग, हम काफी बचपन से ही हम लोग को बोला जाता है और हम लोग आर्टिकल्स में भी पढ़ी जाती है, बुक्स में भी पढ़ी जाती है कि जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी बाइंडेड। लेकिन आज आप लोगों को सुन के, आज आप लोगों के साथ बात करके मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी कहीं पीछे या कम नहीं है। हमारा इकोसिस्टम भी है, स्ट्रॉन्ग है, मगर साइलेंट है, बट इट डज एग्जिस्ट। और आप जैसे लोग अगर कलेक्टिवली वॉइस उठाएंगे तो वो साइलेंट से म्यूट से अनम्यूट भी हो जाएगा वो। एंड आई एम श्योर कि जी मदर भैया, बस मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा, जो अभी आप अंबर बोल रहे थे कि हमारे पास इकोसिस्टम है, पर दो चीजें हैं सिर्फ, कि अभी हम लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं और अभी हम लोग ठीक से इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं, बट इट्स जस्ट कि इफ वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऑन जो भी ये इकोसिस्टम वाली बात है, अगर हम साथ एक कलेक्टिव एफर्ट होगा हम सबका ना, तो within 6 months I can assure you guys it will just take 6 months from here to build a really strong ecosystem on Instagram as well. Just 6 months, that's it. एंड आई एम श्योर कि हम लोग अगर पॉजिटिवली काम करेंगे, एटलीस्ट हम लोग जितने विंडोज में हैं, हमारे व्यूअर्स जो नरेंद्र मोदी ऐप पे हमें देख रहे हैं, अगर हम लोग भी करेंगे तो भी विल बी एबल टू मेक अ बिग डिफरेंस। एंड इसी के साथ अब मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो है वसुधा जी, जो नो द नेशन से हैं, मैं अब वसुधा जी से अनुरोध करता हूं कि वो नो द नेशन के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, और कैसे वो इंस्टाग्राम as a tool यूज कर रही है to reach masses and to spread positivity. वसुधा जी प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है वसुधा जी, और आपका वीडियो लिंक भी वीक है। तो तब तक हम इन द मीनवाइल हम लोग राहुल जी से संपर्क करते हैं फिर से, कि राहुल जी फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। और राहुल जी, आपके जाने के बाद हमने आपकी वीडियो देखी थी जहाँ पे आपने मोदी जी का स्वागत किया था आपकी वीडियो सॉन्ग में, और वहां से आप आगे बढ़ा सकते हैं आपके विचार। उस वीडियो की मैं एक स्पेशलिटी बताऊंगा, अगर नोटिस की हो तो। उसका कहीं ना कहीं जो ऑडियो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक नाइट में डिसाइड हुआ था कि परसों मोदी जी आ रहे हैं जोधपुर, तो राहुल कुछ कर सकते हो या अपन इस रिगार्डिंग। तो मैंने कहा भाई जोधपुर में हमारी टीम है, कर सकते हैं। तो थॉट जो कॉन्सेप्ट का उसमें हम लोगों ने लगाया कि जोधपुर रिप्रेजेंट होना चाहिए। जोधपुर हमारा रिप्रेजेंट होता है ब्लू सिटी के नेम से, ठीक है, तो ब्लू सिटी दिखनी चाहिए। प्लस राजस्थान की पहचान है राजस्थानी साफा, तो सबके सर में साफा होना चाहिए। प्लस जो कल्चरल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ के, चंग और डफ और ये वगैरह, तो ये होने चाहिए। और एक खूब सारे लोग होने चाहिए उसमें एक जैसे रिप्रेजेंट होने वाले, तो कंटेंट अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। जबकि उसका ऑडियो आउटपुट इतना अच्छा नहीं था, हमने कैमरे बिना कोई स्टूडियो से और रिकॉर्ड किया, बट फिर भी वो इनविटेशन इतना ट्रेंड करा। जो लोकल पेजेस हैं जोधपुर के, जिनके फॉलोअर्स लाखों में है फेसबुक पे और इस पे है, तो ये उस तरह की उसकी प्रिपरेशन थी कि जो हम कंटेंट डाले उसका एक बार पॉइंट ऑफ व्यू के क्या इसमें चीज या इंग्रेडिएंट्स ऐड होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, किस वे को लेके। अच्छा, एक मैं जो अभी जो हमारे साथ मधुर भैया जुड़े हुए हैं उनकी बात सुन रहा था कि कई लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट या जो भी प्रधानमंत्री जी है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और जो हमें सकारात्मक पहल के रूप में हमें चलना है, तो उसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि अभी रिसेंट में मेरा 7 साल का भांजा, उसका वीडियो वायरल हुआ था। वो बैठ के गुल्लक तोड़ रहा है अपना, उसमें से जो मनी निकल रही है वो उसमें बोल रहा है कि मैं ये जो धनराशि है माननीय प्रधानमंत्री जी के राहत कोष में जमा करवाना चाहूंगा, ताकि इस कोरोना काल के संकट में मैं भी अपनी आहुति देना चाहूंगा, ठीक है। तो उससे मैंने ये चीज प्रिपेयर करवाई थी
बट कंटेंट अच्छा था और जो माननीय जल शक्ति मंत्री जी है उनके पेज से शेयर हुआ था तो उसके व्यूअर्स गए थे 33 लाख से ज्यादा और अभी भी वो ट्रेंड कर रहा है पिछले 20 दिनों के बाद भी। ठीक है, तो कई जनों ने उस पर कमेंट किए, जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे कमेंट किए, मेरे पास पर्सनली मैसेज आए जिनसे मैं रात दिन फेस टू फेस मिलता हूँ, उन्होंने किए कि मोदी को देने से क्या मतलब, कि वो तो सब पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष को या किसी के लिए जा रहा है, सब अमाउंट है जो। मैंने कहा कि मोदी को देने से नहीं मतलब, ना मोदी को दिए हैं ना ये दिए हैं, चूंकि अभी टीवी पे दौर चल रहा है रामायण महाभारत का और हर परिवार में शाम को रामायण महाभारत चल रही है। आज सब ये मीटिंग फिक्स हुई तो सबसे बड़ा टेंशन ये होगा, अरे 7 बजे तो महाभारत आएगी, वो देखनी है, कोई नहीं चलो रात में डाउनलोड करके देखेंगे। तो अगर हम उन जो हमारे रूट्स को उठा के देखें तो महाभारत का एक इंसिडेंट है, भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उससे कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं। ठीक है, जबकि कर्ण को पता था कि ये मैं दूंगा तो मैं पूरा का पूरा शक्ति क्षीण हो जाऊंगा, पर उसको पता था कि मैं एक महान वीर योद्धा हूं और भगवान मेरे से मांग रहे हैं और मैं दान दूंगा तो कहीं ना कहीं वो, तो हमें जो हम है, हमारी थॉट है, हमारे बच्चों की थॉट है, उसमें ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी कि दान किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने डीएनए में वो चीज, चाहे दधीच ऋषि ने वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियों का दान कर दिया, चाहे कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया जब भगवान आके खड़े हुए। तो आज की डेट में देखा जाए तो हमारी रिप्रेजेंट, भारत देश आते ही सबसे बड़ा रिप्रेजेंट करने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने मांग की थी कि भाई कुछ ना किस रूप में आप लोग सहयोग कीजिए, जो कर सकते हैं, जो ये आवश्यकता है बूंद बूंद से देश को सींचने की, चाहे वो धन के रूप में सहयोग करो, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे आसपास में अवेयरनेस में। तो मैं लोगों को यही बोलता था कि प्रधानमंत्री ने मांगे इसलिए पैसे नहीं दिए, पैसे इसलिए दिलवाए उससे कि अभी से उसमें थॉट डेवलप हो कि दान की भावना को विकसित करने का। नहीं तो बच्चे देखते हैं आज की डेट में अपना एक आधा बिस्किट भी घर परिवार में शेयर नहीं करते हैं कि नहीं मैं मेरा बिस्किट नहीं दूंगा, ये चीज है। और बाकी अगर कोई सवाल हो आपका तो जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक उसका जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल बोड़ा जी, आपने बहुत अच्छी तरह इस छोटी सी चीज को, शेयरिंग की चीज को आपने बहुत अच्छी तरह बताया है और आपका बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। अब शायद वसुधा जी से तो संपर्क नहीं हो पा रहा है या हो रहा है। वसुधा जी आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद नहीं हो पा रहा है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है मधुर जी आपके लिए, मैं उसको पढ़ता हूं आपके लिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे मधुर जी? ओके। एक है इप्सित पल्लव है, एक वो आपको नमस्कार कर रहे हैं और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। लिखते हैं, सर आई वांट टू नो how do you tackle the hate from the leftist propaganda pages against you? Question mark. And then he also adds, like once you received a threat as well. तो वो इस पे थोड़ा सा अगर आप इनको इप्सित जी को बता पाएंगे। इप्सित जी का प्रश्न है ये आपका। हाय इप्सित, बेसिकली हेट का तो कुछ कर नहीं सकते, वो रुकेगी नहीं आपके पास आना, क्योंकि अगर आप किसी सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे ना जब आपकी आवाज़ स्ट्रांग हो जाएगी और जब आपकी आवाज़ किसी को इन्फ्लुएंस करने लग जाएगी और जब आपकी आवाज़ दूसरे के गलत नैरेटिव और गलत प्रोपोगेंडास को बस करने लग जाएगी ना, तो वो हेट तो आना लाजमी है और वो आएगी। और मैंने उसको टैकल बस इग्नोरेंस से ही किया है। पहले मैं बहुत उस पर रिएक्ट कर देता था, कोई मुझको गाली देता था डीएम्स के अंदर आकर तो मैं उसको पलट कर गाली दे देता था, कोई मुझको कुछ बोलता था तो मैं भी फिर उससे बहस करने लगता था। बट धीरे धीरे मुझको पता लगा कि बहस देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिबेट करना और एक होता है बहस करना। तो जो भी लोग हेट लेकर आते हैं ना, वो डिबेट करने के पर्पस से नहीं आते हैं, उनका बस एक ही पर्पस होता है कि मुझे मधुर को गलत प्रूव करना है कुछ भी करके, चाहे मैं सही हूँ, बट उनका मोटिव है या तो इसको गलत प्रूव करो और गलत प्रूव नहीं कर पा रहे तो उसको गाली दो, उसको हेट सेंड करो इसकी तरफ, ताकि ये डीमोटिवेट हो जाए। तो अब मैंने धीरे धीरे मैं एनालाइज करने लग चुका हूँ कि कौन मेरे साथ डिबेट करने आया है और कौन मुझे गाली देने आया है, तो मैं उसी बेसिस पर सिर्फ एंगेज करता हूँ
कि मेरे को इनसे डिबेट करनी है या इनको इग्नोर करना है। तो अगर कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझसे कुछ भी गलत बोलता है, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ ज़्यादा। कभी कभार हो जाता है, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, कभी कभी हो जाता है कि मुझसे नहीं सहन हो पाता और मैं फिर रिबटल दे देता हूँ उन्हीं की भाषा में उनको। बट मैं ट्राई करता हूँ अपने आप को कंट्रोल करने की। और बाकी दूसरी बात डेथ थ्रेट्स की, अब काफ़ी आते रहते हैं, छोटे मोटे अटैक्स भी हो जाते हैं। लास्ट ज़्यादा तो नहीं हुए, 2 ही हुए छोटे मोटे अटैक्स। हो जाते हैं कभी कभार कुछ अटैक जामा मस्जिद जैसे एरिया में से जब गुजरते हैं और कोई आपको पहचान ले तो हो जाता है कभी कभी, पर कुछ कर नहीं सकते उसका भी ना। आप ऑन द स्पॉट यू कांट डू मच, यू जस्ट हैव टू बी वाइज when you are surrounded by people। आप उस जगह से निकल कर आ सकते हैं जितना जल्दी हो सके। बट आपको जब ऑनलाइन थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को, तो मैं डायरेक्ट उसकी पुलिस कंप्लेन करता हूँ। मैं ऑनलाइन साइबर क्राइम के पास उसकी कंप्लेन करता हूँ। मेरे पास रिसेंटली पिछले 2 महीनों के अंदर मेरे पास 2 सीरियस डेथ थ्रेट्स आए हैं, जिन लोगों को पता है कि मैं किस जगह जॉब करता हूँ, एक को पता है कि मैं अपनी जो मेरी मित्र हैं उनके साथ कहाँ पर घूमने जाता हूँ और मैं कहाँ रहता हूँ। तो ऐसे सीरियस थ्रेट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये सीरियस हैं, तो मैं उनकी ऑन द स्पॉट FIR पहले ऑनलाइन करता हूँ और फिर पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिटर्न में कंप्लेंट करके आता हूँ और मैं चेस करता हूँ उस FIR को। ताकि पहली बात तो हम चुप नहीं रहना चाहिए हमको। कोई अगर हमारे जान को खतरा है अगर हमारे, तो ऑब्वियसली हमको अपने आप को डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। एंड हम उस माइंडसेट लोग नहीं है कि हमको किसी ने धमकाया तो हम उसके घर पर तलवार लेकर पहुंच जाएंगे। हम हमारे भारत देश में रहते हैं और हम उसके कानून का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इफ समथिंग a death threat has come to you, so you go and file an FIR. This is what I do. I file an FIR. I have trust in police. I have trust in government, and I let law take its course. और अभी तक मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं है, so I will continue doing it. कोई death threat देगा तो मैं उसके ऊपर on the spot FIR कर आऊँगा, and I'll ensure कि पुलिस उस पर एक्शन ले। और बाकी गालियों का तो कुछ कर नहीं सकते, आप उसको इग्नोर कीजिए बस। बहुत ही अच्छा, आपने अच्छी तरह बताया है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी। कैसे when people throw, एक कहावत है, when people throw stones at you, make a castle out of it। तो आई बिलीव वही आपने भी अपनाया है। और शायद विधि जी भी इस चीज के बारे में बात कर रही थी कि कैसे उनको बैकलैश मिलता है, बट दिस इज व्हाट कीप्स हर गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे आशा है कि विधि जी भी कुछ मधुर जी से प्रेरणा लेके शी विल स्ट्राइव टू डू बेटर फॉर आवर कॉज एंड आवर कंट्री। एंड इसके साथ जी जी अब मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको एक दूसरे से कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं एक बाय एक, वन बाय वन, अदरवाइज वी कैन वाइंड दिस अप। प्लीज मधुर जी। मेरे को राहुल जी को नमस्कार बोलना, तो राहुल जी से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझको अपने बीएड ग्रुप के अंदर शामिल करें। मेरी भी छोटी मोटी बीएड आती है, ज्यादा आती तो नहीं है। बिल्कुल मैं आज एलिजिबिलिटी कुछ क्राइटेरिया है शायद, बीएड का लेंथ जितना रहना चाहिए शायद तब होता है। नहीं, वो क्राइटेरिया हमारा कंपटीशन के लिए होता है। बट बेसिकली जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखा है उसमें यही है कि सबसे पहला सिद्धांत ये है कि सबसे पहले मैंने लोगों को बोल रखा है कि मेरे को इस ग्रुप में कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी है, ना मेरे को किसी से पैसा मांगना है, ठीक है, ना मेरे को ग्रुप के नाम के लोगो लगवाने हैं लोगों के चेस्ट पर, या ना टी शर्ट प्रिंट करवा के 1000 2,000 रुपए मांगने हैं मेरे को। जस्ट एज ए ग्रुप इसीलिए कि गेट टुगेदर बना रहे और कौन क्या कर रहा है वो हमें पता रहे। जस्ट लाइक जब हम कोई अच्छी चीज करें हमारे लोगों को ही नहीं बताएंगे तो लाइक हमें अप्रिशिएट कौन करेगा या हमारी कमियों को कौन निकालेगा। तो मैं बिल्कुल मधुर भैया, ये जब मीटिंग एंड हो जाए तो मैं अंबर भैया से आपके कांटेक्ट लेके या आपके इंस्टाग्राम तक पहुंच के आपको प्राथमिक सदस्यता दिलवा दी जाएगी हमारे ग्रुप की। धन्यवाद जी। धन्यवाद मधुर भैया। और किसी का कोई प्रश्न, कोई हमारे पैनलिस्ट का, गेस्ट स्पीकर्स में से कोई प्रश्न है? प्रशांत जी, विधि जी, संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी का इन वीडियो शायद स्टैग्नेंट है काफी देर से। और फिर राहुल जी, आपका कुछ प्रश्न था, आप मेरे को शायद कह रहे थे। प्रश्न मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो हाँ, मैं एक बात और साझा करना चाहता था कि हाल ही में अभी कुछ महीनों पहले सावरकर जी पे ढेर सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी गई, अगर पता हो किसी को
तो उसमें हुआ ये कि मैं टेलीग्राम ऐप पे भी एक्टिव रहता हूँ और वो वहां पे खूब सारे पीडीएफ बुक्स कंटेंट पढ़ने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो उस टाइम वो जो टिप्पणियां या छिटाकशी की गई थी, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी बनाते हुए मेरी स्टोरी में लगाया था कि सावरकर जी की कंप्लीट ये कलेक्शन मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं उसको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसका रेस्पॉन्स ये रहा कि कम से कम मेरे पास 150 से 150 लोगों के मैसेज आए, मैंने उनको रेस्पॉन्ड करा, सबके नंबर मैंने व्हाट्सएप में सेव करे और सबको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवाए। और उसमें सबसे बड़ा जो था उनका मेरा आजीवन कारावास, वो सबको मैंने प्रोवाइड करवाई और सबके पास। तो मेरे को ये अच्छा लगा कि चलो मैंने धन्यवाद दिया उन लोगों को जिन्होंने सावरकर जी पे भद्र टिप्पणियां की, ताकि मैं 150 से 150 लोगों तक मेरी बात या उनकी जो बुक या उनके जो थॉट है वो मैं पहुंचा सका। तो लाइक अपॉर्चुनिटी, वो जैसे अभी स्टोन वाली बात हुई थी, कोई पत्थर फेंके तो लाइक अब हमें उसको लाइक जज करके करना है, अपन इसको कैसे अपने विकल्प के तौर पर कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ये है। और बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो अपनी वीडियो मीटिंग है खत्म हो जाने के बाद हम लोग आपस में कनेक्ट होंगे, ओके। जो भी जिसको भी हेल्प चाहिए मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और जिनके, एक बात ये कि जिनके अच्छे फॉलोअर्स है सोशल हैंडल पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब लोग आपको मैसेज करते हैं हेल्दी वे में, या आपके प्रशंसक है या आपके चाहते हैं, तो उनको रेस्पॉन्ड हमेशा करो, चाहे समय ना मिले, समय निकाल के देर से ही सही, जब आप उसको रिप्लाई देते हैं तो अगला उसी में सेटिस्फाइड हो जाता है कि इस व्यक्ति ने हमें मैसेज दिया है। मेरी हमेशा से हैबिट रहती है, मेरे को अगर कोई भी मैसेज करे तो मैं उसको रेस्पॉन्ड जरूर करता हूँ, चाहे किसी की कोई सिचुएशन हो, चाहे वो यूं ही बात करना चाहे, लेके अच्छा एक बार में बात कर दी, हमें उसकी मेंटेलिटी पता चल जाती है कि वो क्या चाहता है या उससे कैसा रिलेशन बिल्डअप करके हमें रखना है। तो सोशल मीडिया के रिलेशन सोशल मीडिया तक ही नहीं, हम ग्राउंड लेवल पे भी उनको डेवलप करके हमारे रूट्स मजबूत कर सकते हैं। ये एक मेरी बात थी। और बाकी अब जैसे हमें अमर भैया निर्देशित करेंगे वैसा हम उनका निर्देश मान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल भैया। आज की जो चर्चा रही है काफी सकारात्मक रही है और मैं आप सभी माननीय स्पीकर्स का, गेस्ट स्पीकर्स का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड बिफोर वाइंडिंग अप मैं एक अपना भी विचार कुछ रखना चाहता हूँ, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मुझे, कि हम लोग सोशल मीडिया पे काफी स्ट्रांग हैं आप लोग, एंड हमें यूनिटी बना के रखने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब सरकार को चाहिए हमसे यूनिटी, तो हमें यूनिटी बनाकर चीजों को काउंटर भी करना चाहिए और पॉजिटिव चीजों को इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी हमें इनको प्रमोट करना चाहिए। तो अपने जबकि ये इवेंट नरेंद्र मोदी ऐप का है, तो मैं नरेंद्र मोदी ऐप की बात ना करूं ऐसे संभव तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं छोटा सा आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग नरेंद्र मोदी ऐप को भी बहुत ही एक्टिवली, पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, इवन एक ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता से लेके एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड हेड ऑफ कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर जी भी उस ऐप पे हैं। और जैसे कि अभी पुनीत जी ने बताया विधि जी को कि इलस्ट्रेशंस आपको नरेंद्र मोदी ऐप पे डालने चाहिए, तो क्या पता विधि जी आपके इलस्ट्रेशंस की पे नजर खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नजर में ही पड़े आपके इलस्ट्रेशंस, एंड द पर्सन यू बिलीव इन will finally get to see what you're creating. So that is going to be a huge day, isn't it? तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रशांत जी जो कि इतना अच्छी तरह बोलते भी हैं, तो प्रशांत जी आप छोटी छोटी वीडियोस डाल के नमो ऐप पे भी डाल सकते हैं। यू कैन डू अ फ्यू लाइव सेशंस। नमो ऐप पे भी एक लाइव सेशन करने का फीचर है, जो न्यू इंडिया कनेक्ट है, वहां पे यू कैन मेक ग्रुप्स एंड देन यू कैन डू लाइव सेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशांत जी, विधि जी, आप अपने रजिस्ट्रेशंस माई नेटवर्क पे डालिए। माई नेटवर्क जैसे फेसबुक ट्विटर की वॉल है आपकी, वैसे ही आपका फीड है नमो ऐप का माई नेटवर्क। इस पे बहुत अच्छा रीच आता है एंड मिनिस्टर्स, कार्यकर्ता, बहुत सब लोग देखते हैं माई नेटवर्क को। तो ये चीज को आप पॉजिटिवली इसको आप यूज करिए। और मधुर भैया से मैं ये अनुरोध करता हूं कि मधुर भैया आप, क्योंकि एक
हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर हैं 85,000 से ज्यादा लोगों के, तो यू कैन कैप्चर पीपल्स पल्स। तो पीपल्स पल्स नाम का एक हमारे पास इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी ऐप में, वेयर यू कैन गिव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक अबाउट योर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। सो सपोज आप अभी सपोज आप न्यू दिल्ली में हैं, अभी आप न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके एमएलए आपको पता है, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, आप उनके बारे में भले ही वो हमारी पार्टी के नहीं है, आप उनके बारे में भी फीडबैक दीजिए। पता तो रहना चाहिए कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। वहाँ की माननीय सांसद जी भी के बारे में आप जैसा भी फीडबैक देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और इस फीडबैक की आपको मैं वैल्यू बताना चाहता हूँ कि इस फीडबैक की वैल्यू सीधा ये है कि आपका फीडबैक सीधा पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास जाता है, उसके उनके साथ शेयर होता है। तो देयर इज नो इंटरमीडिएट, जिनको मिडिल मैन बोलते हैं हम लोग, दैट्स नॉट द करेक्ट वर्ड, बट हाँ मिडिल मैन नहीं है इस प्रोसेस में। तो आपका फीडबैक पॉजिटिवली लिया जाएगा और उस पर काफी काम किया जाएगा अगर कलेक्टिव फीडबैक एक आता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने फॉलोअर्स को भी बताइए, क्योंकि दिस इज हाउ द गवर्नमेंट विल परफॉर्म। जब तक आप उनको पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक नहीं देंगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिसको हम बोलते हैं वो नहीं देंगे आप, तब तक अगर कुछ लैकुना है सरकार में वो इम्प्रूव होने की संभावनाएं कम है। तो गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो तभी सस्टेन कर पाएगी जब लोग अपनी बात सरकार तक रख पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पीपल्स पल्स को एक बार वॉलंटियर मॉड्यूल है नरेंद्र मोदी ऐप पे, उसको आप एक्सप्लोर करिए और अपने फॉलोअर्स को अर्ज करिए कि वो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक जैसा भी है अपने जनप्रतिनिधि की तरफ दे सके। अब मैं राहुल जी से ये अनुरोध करता हूं कि राहुल जी, एक नमो ऐप पे आप तो बहुत एक्टिव है, आपने मेरे को जब जोधपुर आया था आपने मेरे को बताया था कि कैसे आप नमो ऐप को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से आप अब नमो ऐप को अपना बेस बनाइए। आप अपना जैसे मैंने अभी आपको न्यू इंडिया कनेक्ट के बारे में बताया, जहाँ पे आप व्हाट्सएप की तरह ग्रुप्स बना सकते हैं। आप अपना जो इंडियन बियर्ड्स वाला ग्रुप है वो आप न्यू इंडिया कनेक्ट पे लाइए और वहां पे आप अपनी चर्चाएं करिए, क्योंकि व्हाट्सएप का डेटा हमें पता नहीं कि वो किस देश में है, और अगर कुछ लीक होता है, कुछ इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो वी डोंट नो कि हम जाके किसको पकड़े। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐप तो देसी है, अपना देसी ऐप है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते देसी ऐप है, और इस पे काफी और डेटा इंडिया में रहता है और सुरक्षित रहता है ना। तो और अपनों में ही रहता है डेटा, तो इसकी बहुत क्योंकि आजकल बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, तो इसलिए डेटा को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेवारी है वो नरेंद्र मोदी ऐप पूरी तरीके से लेता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बाकी साथियों को भी न्यू इंडिया कनेक्ट पे लाइए, और आपको कुछ भी जैसे तकलीफ होती है, आप में अरविंद जी हैं, पुनीत जी हैं, आप उनसे संपर्क में रहिए। वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, वो आपकी रेक्टिफाई करी जाएंगी, है ना। और जैसे ऐसे पॉजिटिव यूज, इन द एंड तो हमें पॉजिटिव यूज करना है हर चीज का, क्योंकि आज जैसे मैं विधि जी को जब सेशन में आ रही थी तो मैं वो शी वाज अ बिट टेंस कि मैं क्या बात करूं। मैंने कहा कि पॉजिटिव चीजें बात करो, अपने आप अच्छी हो जाती है वो। क्योंकि लोग बाग तो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गाली वाली देने के लिए, जैसे मधुर भैया को गालियां पड़ती हैं, तो वो तो उसमें भी यूज कर ही रहे हैं। लेकिन द थिंग इज, हम जो करेंगे, हम जो लिखते हैं, हम जो बोलते हैं, वो सुनी जाती है बात। तो इसी के साथ मैं पुनीत जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी। राहुल जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो अपनी बात रख लें, उसके बाद इसको डेफिनेटली बात जब सुनी तो थॉट आया था, तो मैंने उचित समझा कि साझा किया जाए। एक बात ये कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी माहौल चल रहा हो देश में, चाहे अपना जो भी थॉट हो उसके लेके अपने कोटेशंस जरूर डालो, चाहे अपना फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। व्हाट्सएप ने तो वो एक वाले ही कर दिया, एक बार में एक जने को भेज सकते हैं, बट जो आपका एक छोटा सा थॉट है, चाहे फॉलोअर कम है, 100 फॉलोअर भी है, अगर वो उसको देखेंगे तो वो एक ओपिनियन बनाते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे अभी जो पत्रकार वाला इशू हुआ था उसको लेके भी, बट आप ये थिंग इज दैट कि उसको लिखो जरूर। चाहे चूंकि हर लोग ट्विटर नहीं चलाते हैं, लिमिटेड लोग ट्विटर चलाते हैं, और लाइक ट्विटर की ABCD मेरे को तो पिछले 2-3 साल से समझ में आने लगी कि ये है ये, बट फिर भी अभी भी इच्छा ट्विटर खोलने की कम होती है। देख लिया, चेक कर लिया, बट चूंकि मोस्ट ऑफ ऑडियंस और यंगस्टर्स है जो इंस्टाग्राम पे है आज की डेट में, और एक युवा पीढ़ी जो 17-18 साल की है, वो एक ग्रो करके
राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति भागीदार देने के लिए तैयार पड़ी है और वो सोशल हैंडल पे समय ज्यादातर अपना व्यतीत करती है। तो अगर उन तक हम अपनी बात पहुंचा सके तो अब लाइक अपने कोटेशन पे अगर किसी पत्रकार को टैग करा, वो देखे नहीं देखे वो सेकेंडरी मैटर है, बट लाइक वो अगर 10 भी ऐसी स्टोरी देखते हैं जो यंगस्टर्स कनेक्ट है तो उसका एक है ना बहुत 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 बड़ा इम्पैक्ट और प्रभाव पड़ता है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी प्रेजेंट इशू हो उसको लेके लिखें जरूर उस पर। बस यही कहना चाहता था। अभी मैं पुनीत भैया क्या गाइडेंस देते हैं उसको मैं सुनना चाहूंगा। पुनीत भैया। धन्यवाद राहुल जी। और गाइडेंस तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि आप सब लोग इतने एक्सपर्ट हैं और जैसा कि अंबर जी ने काफी डिटेल में बता दिया है। अगेन मैं रिक्वेस्ट यही सबसे करना चाहूंगा कि जो हम लाइक माइंडेड हैं तो ही हम यहाँ जुड़े हुए हैं, तो वी शुड प्रमोट नरेंद्र मोदी ऐप बिग टाइम। और उसमें बहुत ज्यादा यूजर्स हैं। सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि जो चीज या जो न्यूज आपको बाहर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या न्यूज़पेपर वाले या चैनल्स भी नहीं देंगे, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक न्यूज रिलेटेड टू मोदी जी एंड हिज गवर्नमेंट वो आपको नरेंद्र मोदी ऐप पर मिलेगी। नरेंद्र मोदी ऐप पर कोई आपको ऐसे फेक प्रोपेगेंडा नहीं मिलेंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि ये मिथ है या सच है या झूठ है। वहां ऑथेंटिक और सही न्यूज मिलेगी। और जैसा कि पॉजिटिविटी हमें फैलानी है तो पॉजिटिविटी फैलाने का 2 तरीका, एक तो हम फैलाएं, दूसरा हम नेगेटिविटी से दूर रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म ना उपयोग करें, बट नरेंद्र मोदी ऐप यूज करेंगे तो उससे हमें पॉजिटिविटी फैलेगी भी। और जैसा मैंने विधि से रिक्वेस्ट करा, दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने अच्छे इलस्ट्रेशंस डालिए। एंड सिंस यू बिलोंग टू आवर मोदी जी होम स्टेट, नाउ इज द एंटायर इंडिया सन एंड हमारे वो बहुत आदरणीय है, लेकिन आप सिंध वडोदरा से हैं। वडोदरा से उन्होंने अपने पहले कार्यकाल का चुनाव वहां से भी लड़ा था और आप वडोदरा से, मैं काशी से हूं। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अच्छे इलस्ट्रेशन जरूर डालें, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। मधुर भैया ऑलरेडी होंगे और उसमें अपना प्ले कार्ड के तरीके से अलग तरीके से प्रमोट करते हैं और आज की रिक्वेस्ट के बाद और ज्यादा करेंगे, ऐसा पूरा हमें विश्वास है। और बाकी प्रशांत जी शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए, बट जितने लोग भी जुड़े हैं उनसे इसी रिक्वेस्ट के साथ इस बात को हम आज की सेशन को एंड करना चाहेंगे कि प्लीज यूज नरेंद्र मोदी ऐप एंड इट्स अ वेरी गुड ऐप, अपना इंडियन ऐप फॉर आवर लाइक माइंडेड पीपल, सो वी शुड बी रियली प्रेजेंट ओवर देयर। थैंक यू सो मच। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।